हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो आज करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 का, जो कि न्यू सिलेबस से है। ओल्ड सिलेबस से बच्चे ये 4.4 है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इससे पहले बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नेचर फाइंड आउट की थी। नेचर में हमने क्या किया था, डी फाइंड आउट किया था। डी में क्या था, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हेनेवर ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 एंड डी क्या था बच्चों, लेस देन 0 था। डी ग्रेटर देन 0 में क्या था, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स थे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स थे। एंड इक्वल्स टू में क्या थे, 2 इक्वल रूट्स थे, इक्वल रूट्स। एंड डी लेस देन 0 में क्या था, नो रियल रूट्स थे। ओके, कि उस इक्वेशंस के रूट्स निकलेंगे ही नहीं। तो बच्चे इसके बेस पे ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो गिवन है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। उनके क्या हैं, 2 रूट्स इक्वल गिवन है बच्चों हमें। अगर हमारे पास कंडीशन क्या कहती थी, अगर रूट्स इक्वल होते थे तो हमारे पास डी क्या होता था, 0। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, या हम डिस्क्रिमिनेंट भी बच्चे वो एग्जाम में दे सकता है, डिस्क्रिमिनेंट बच्चे दे सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हमने इसको इक्वेट किसके करना है बच्चों, 0 के, क्योंकि उसने बोला है कि 2 रूट्स के हैं बच्चे, इक्वल हैं। ठीक है, चलो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, हमें पुट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे हमें ना इसके कॉफिशिएंट, एक्स के का कॉफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, और एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है। एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म सी कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। इसके साथ प्लस माइनस का भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चे, डी को 0 पुट करना है। डी को 0 पुट करने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट, इक्वल्स टू 0। बी कितना है बच्चे, के का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 4, ए मतलब मल्टीप्लाई ए कितना है 2, एंड सी कितना है बच्चे 3 है। तो इसके बाद कितना हो गया 0, देन के स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24, इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 0। के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ये माइनस का उधर जाके प्लस के 24 हो गए बच्चे। जब इधर स्क्वायर होता है और इसको हमें सॉल्व आउट करना होता है तो ये उस तरफ जाके ना प्लस माइनस में हो जाता है, और जो ये स्क्वायर होता है ना ये अंडर रूट में आ जाता है 24। अब इस 24 को कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हमें 24 की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। प्राइम में मतलब 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। हमें इसको लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। डबल टाइम सिंगल बाहर आएगा, दैट मीन्स 2 हो गया, और यहाँ पर कितना होगा 3 2 6। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू प्लस माइनस एंड 24 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 6। तो आपके पास के की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ऐसे बच्चे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चले हैं, हमने इनके कॉफिशिएंट लेके हमें डी इक्वेट किया 0, और वहाँ से किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, के की वैल्यू होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सेकंड क्वेश्चन में हमें कैसे करना है। देखो बच्चों यहाँ तो सिंपल गिवन थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऐसे गिवन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर गया बच्चों एक नंबर है। नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट के साथ के एक्स की x से मल्टीप्लाई, के एज इट इज ये x1 क्या हो गया बच्चे, x2 हो गया। फिर ये बीच में माइनस है तो -2 की मल्टीप्लाई के एक्स से क्या हो गया बच्चे, 2kx हो गया, और यहाँ कितना आ गया बच्चे 6, इक्वल्स टू क्या होगी 0। देखो अब हमारे पास आ गई ना एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमें क्या करना है, ए बी सी निकालने, ए इक्वल्स टू के एंड बी इक्वल्स टू कितने हैं -2k, और सी कितना है बच्चे सी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है, इसके आगे माइनस है तो लेके चलना है, सी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। इसके बाद बच्चों क्या करना है, हमने फिर से डी इक्वेट किसके करना है, 0 के, क्योंकि हमें गिवन था कि 2 इक्वल रूट्स दे रहे हो। तो डी जब 0 देगा तो हमें क्या रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 2k का होल स्क्वायर, ऊपर 2 है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, के है, एंड सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, इक्वल्स टू आ गई 0। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, -2, देखिए यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हमें दोनों के ऊपर ही 2 लगा दीजिए, यहाँ पर के स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, और साथ में क्या लग जाएगा, के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस की जो पावर है ना वो इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, वो क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4 होता है। यहाँ पर आ गया 4k का स्क्वायर, -24k इक्वल्स टू 0। तो बच्चों देखो इसको करने के भी 2 मेथड है, आप इसको 24 को उधर प्लस में ले जाइए, देन सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा भी बच्चे एक और मेथड हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें 4 है
इसमें भी 4 है, क्योंकि ये 4 के टेबल पर चला जाता है। इसको 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, तो देख लीजिए यहाँ पर 4 के कॉमन ले लेते हैं। यहाँ के स्क्वायर में से 1 के बाहर 4 बार, तो यहाँ बचा 1 के माइनस क्या इतना बचा 4 के टेबल पर 24 6 पर आएगा। यहाँ कितना, यहाँ के बाहर ले लेते हैं, इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें क्या किया, 2 फैक्टर आ गए। 2 फैक्टर में से हमने क्या करना है, इक्वेट दोनों को 0, या तो ये 0 होगा और यहाँ क्या 0 होगा, ये -6, तभी तो बच्चों ये 0 आया होगा ना। कोई भी 2 नंबर कब 0 होंगे, मान लीजिए ये x है और ये y है, ये 0 आया, या तो ये 0 हुआ होगा या 0, लाइक लगा दीजिए 2 इंटू 0, तो हमारे पास 0 ही आएगा ना। तो दोनों में से एक का होना ज़रूरी है 0, तभी वो आंसर 0 देगा। तो हमारे पास या तो ये 0 या ये 0। अब इसके बाद क्या है कि इक्वल्स टू 0/4, दैट मीन्स 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। और यहाँ से k - 6 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6। तो इस केस में हमारे पास k की वैल्यूज कितनी आ गई, 2 आ गई, k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, उसकी एक मैंने शॉर्ट्स बना दी है, जो PYQ है, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने उसकी शॉर्ट्स डाल दी है मतलब चैनल पर। आप उसको जाके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।